अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही बड़ा नाम टेलीविज़न का मंसूर अली ख़ान वो बैठे हैं और मैंने कहा ये मौका में है कि मैं उनसे ज़रा दो टोक कुछ सवालात पूछ लूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। बड़ी डिबेट हो रही है इकॉनमी के ऊपर। गवर्नमेंट कहती है इकॉनमी बहुत इम्प्रूव कर रही है, ऑन द राइट ट्रैक है। अपोजिशन कहती है कि इकॉनमी डीरेल हो चुकी है। हकीकत क्या है? मुबश्शिर साहब, मेरे ख्याल में ये जो जिस इकॉनमी के फिगर्स ये लोग शेयर करते हैं, जी हमारी जीडीपी इतनी हो गई, हमारे रेमिटेंसेस इतने हो गए, एंड ऑफ द डे इट डजंट काउंट। मेरे ख्याल में इसलिए नहीं काउंट करता क्योंकि वो एक आम आदमी जब जाता है ना अपना ग्रोसरी का सामान ख़रीदने के लिए, या अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देता है, या वो बस के ऊपर ट्रेवल करता है, आपका इकॉनमी का असल बैरोमीटर वो होता है। उसको क्या रिलीफ मिल रहा है? अगर तो उसके लिए ज़िंदगी आसान हो रही है देन आपकी इकॉनमी ठीक है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अगर वो नहीं हो रहा, आप 10,000 दफ़ा कहते रहें जी हमारी जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो गई, हमने गाड़ियाँ इतनी बना ली, उससे डजंट मैटर। तो हमेशा से हमें तो कहा इमरान खान ने कि जी डायरेक्ट टैक्स करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ख़त्म करूंगा, लेकिन इस बजट में हम देख रहे हैं कि टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गई है, जी डायरेक्ट ख़त्म हो गया। तो ये गरीब तो रहेगा नहीं फिर। नहीं, एब्सोल्युटली। और दूसरी बात, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक जो है, ऑप्टिमिस्टिक का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये जो बजट जिस तरह बनाया गया है कि जी हम लोग पेट्रोलियम लेवी से इतने ले आएंगे, एफबीआर का जो उन्होंने टारगेट सेट कर दिया जी 5,800 अरब का, हम इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक है। आई स्टिल गिव देम मार्जिन कि जी ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कागज़ के ऊपर बैठ के प्लस माइनस कर लें। अगर आप ये कर सकते हैं, ये सारा कुछ निकाल सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकाल सकते तो आपके सारा पूरी प्लानिंग आपकी धड़म करके नीचे गिर जाएगी। अच्छा, एक तो आपकी ख्वाहिश है कि आपकी ख्वाहिश है कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, जो आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले कही थी। लेकिन लगता क्या आपको, क्या ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर सकती है? जिसे कहते हैं ना द बज़ गोइंग अराउंड इन इस्लामाबाद दीज डेज, वो ये है कि नहीं करेगी। और लेकिन नहीं इस वजह से नहीं करेगी कि अपोजिशन इसको हटा देगी, नहीं शायद इस वजह से नहीं करेगी कि शायद इमरान खान साहब खुद अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाए। कितना अर्ली? 1 साल। 1 साल पहले, राइट। तो उसकी वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट में तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं उसके बाद? कैलकुलेशन है, वही दोबारा बात है ना कि कैलकुलेशन है, ये उधर जाएगा, वो उधर ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद जिसकी वजह, और उसके बाद सर्टन लोगों ने चले जाना है, तो उससे पहले पहले जो है ये सब कुछ कर लिया जाए। ये बज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो जाएगा, ऑब्वियसली मैं आई कांट प्रेडिक्ट दैट, लेकिन ये बज़ है कि शायद इसकी वजह से 1 साल पहले जो है वो मंसूर, मौरूसी सियासत से क्या कभी हमारा छुटकारा हो सकता है? मौरूसी सियासत के जहाँ पे नुकसानात हैं, मौरूसी सियासत के चंद फ़वाइद भी हैं। हकीकत तो ये है, जहाँ तक नुकसानात हैं वो ये है कि चाहे एतज़ाज़ एहसन हो, चाहे परवेज़ रशीद हो, वो कि जितने ही बड़े, या रज़ा रबानी हो, पार्टी के लीडर नहीं बनेंगे। पार्टी के लीडर नहीं बन सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो। फ़ायदे ये हैं कि जिस तरह आप एक एंकर पर्सन है, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, हमारे बच्चों ने बचपन से ही जो है वो एक किस्म का मीडिया के माहौल के अंदर पले बड़े हैं, उनको मीडिया के इन्स एंड आउट्स सारे पता हैं। इसी तरह मौरूसी सियासत के अंदर भी मेरे ख्याल में ये इन सियासतदानों को बचपन से ही पता होता है हाउ टू मूव अबाउट, हल्के की सियासत क्या चीज़ होती है, किसके साथ हमने किस तरह बर्ताव रखना है, इसके ये फ़वाइद भी हैं। दूसरी बात ये सवाल एक दफ़ा मैंने मरीम नवाज़ से किया था। मैंने कहा जी आप हुकूमत में आते हैं, बड़ा भाई वज़ीर आज़म, छोटा भाई वज़ीर आला, अपोजिशन में आते हैं, अब्बा जी ऊपर अपोजिशन लीडर, बेटा नीचे अपोजिशन लीडर। मैं कहता हूँ बंदा कोई नहीं लाता पूरे नून लीग। उनका जवाब मुझे आगे से ये था, मैं तो सिर्फ उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो सबको ही पता होता है कि किसको क्या रोल मिलना है। हम कोई ढका छुपा इसको नहीं लेके जाते कि हम इलेक्शन से पहले जो है किसी और का अनाउंस कर दें कि जी ये फ़लाँ वज़ीर आज़म होगा। सबको पता होता है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, सबको पता होता है कि अपोजिशन लीडर कौन बनेगा। इसके बावजूद हमें लोग वोट देते हैं, तो हमें दे रहे हैं लोग वोट। अगर किसी को एतराज़ है तो वो ना दे। नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो एक तालीम हासिल करके डॉक्टर होता है। जी ऐसे ही। आर्किटेक्ट का बच्चा आर्किटेक्ट हो सकता है, लेकिन वो एक तालीम हासिल करके आई होता है। एग्री। सियासतदान का बच्चा वो तालीम नहीं हासिल करता गवर्नेंस की। और देखिए ना, हमें अब नज़र आ रही है ना कई जगहों पे बैड गवर्नेंस जो है, उसकी रीज़न ये है कि घरों में सियासत है, चाचा मामा ताया जो है। मैं इसमें एक कंपैरिजन करता हूँ इमरान खान साहब का और मरीम नवाज़ का। इमरान खान साहब ने इससे पहले आज तक कभी कोई वजारत तक नहीं संभाली थी, मतलब वो कोई सूबे के वजीर भी नहीं रहे थे, ठीक है, और डायरेक्ट पहली जो भर्ती हुई वो वज़ीर आज़म की। तो सेम इज़ द केस विद मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ आज तक कौन सी, वो तो MP तक नहीं बनी आज तक। और अगर वो कल को नून लीग जीत जाती है, और अगर शहबाज शरीफ नहीं होते तो कौन? वो सेम केस। फजलुर रहमान साहब उन्होंने भी आज तक कभी कोई गवर्नेंस नहीं की हुई। पार्टी चला लेना, पार्टी की सरबराही कर लेना, और एक्चुअली उस सीट पे आके मुल्क चलाना, एक घर है ना, फैमिली है ना। हाँ ऐसे ही, वहाँ तो उनकी बात मानी जाएगी। ऐसे ही।
तो हमारा मुस्तकबिल क्या है? अब अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो दरवाजे बारे खटखटा रहे हैं, रोज़ दहशत गर्दी हो रही है। फाटफ आपको वाइस वर्सा ऑल्सो, हम भी तालिबान के दरवाजे खटखटा रहे हैं। फ़ाइन, लेकिन आपको अब फाटफ जो है लगता है कि रिलीफ नहीं देने वाला, आपको वापस किसी ब्लैक लिस्ट में डालने वाला है अगले 2 महीने के बाद, क्योंकि अमेरिका को आप इतना जिज कर चुके हैं। हमारा फ्यूचर क्या है? वैसे बिलावल साहब गए हुए हैं अमेरिका, और आप जानते हैं वो किस लिए गए हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया उनको, बस वाली लाइन में उनकी तस्वीरें अच्छा, भी आ रही वहाँ पे जाके सारे बसों की लाइन में खड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हैं। तो यहाँ पे भी हो जाया करें यार, होना चाहिए। हम उनकी दिल से इज्जत करेंगे। वो विशेष साहब, थोड़ी देर पहले भी जो आपने बात की कि जी हमारा फ्यूचर क्या है, मैं ये कहता हूँ, मुझे ना डॉक्टर ताहिरुल कादरी की यहाँ पे एक बात बड़ी पसंद आती है। जब तक एक आम इंसान, एक आम नौकरी पेशा शख्स और एक सेठ, जब ये दोनों इकट्ठे आके एक जगह खड़े होकर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे ना, जब तक इस निज़ाम के अंदर, ये निज़ाम आपको कुछ डिलीवर नहीं करेगा। आपका जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ करोड़पतियों का आपस की एक रेस होती है। कौन सा करोड़पति जीतेगा? उसमें लखपति का तो काम ही कोई नहीं यार आप तो अब जिमखाना का इलेक्शन करोड़ों में पहुंच गया। तो फिर सर आपके गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज की ये कॉलेज के हमारा एकोबा का यही होता है। अकोबा ओल्ड बॉयज़ की ये सूरत हाल हो रही है, तो आप जनरल इलेक्शन की क्या सोचते हैं? तो जब ये निज़ाम ही इस किस्म का बन चुका है, जहाँ पे अरबपतियों की, करोड़पतियों की आपस की जंग हो रही है, उसने इस निज़ाम ने क्या डिलीवर करके देना है आपको? तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मैं कहता हूँ आज आप इमरान खान साहब को हटा दें, आप नून लीग को दोबारा गवर्नमेंट के अंदर ले आएँ, आपके ख्याल में हालात बहुत चेंज हो जाएंगे। पाकिस्तान में कभी आम आदमी पार्टी नहीं बन सकती? एक दिन बनेगी ज़रूर, मेरा ख्याल में एक दिन ज़रूर बनेगी, लेकिन फिर उस आम आदमी पार्टी की सरबराही भी किसी आम आदमी के पास ही होगी, किसी खास के पास नहीं होगी। तो वो फेल भी होगी थी। वो हुई थी, हकीकत है, वो हुई थी। अगर वो खास आदमी होता तो फेल ना होती। नहीं, हकीकत है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर भी अपनी रूट्स वहाँ पे इंडिया में तो ग्रो की हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर भी वो निकले हैं, पंजाब के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो है वो, मैं उनकी देख रहा था, मैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर वो जो उनकी एंट्रियाँ हो रही हैं, एटलीस्ट दे आर मेकिंग सम इन रोड्स। यहाँ तो वो प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, यहाँ पे सीपैक का काम क्यों रुक गया हुआ है? सीपैक का मेरा ख्याल में ये जो ख़ास तौर पे ये जो अभी वाक़या पेश आया है दासू के अंदर, उसके बाद आपको पता है ना, उन्होंने वो जो चाइनीज़ कंपनी दे दी है। तड़ी नहीं सर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही अपना वो रोक दिया है। उन्होंने कहा जी काम फिलहाल रोक दें यहाँ पे। नहीं, साथ उन्होंने हुकूमत को तड़ी भी दे दी है। 15 चीनी आ गए वहाँ से। उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, या 15 बंदे साढ़े भी बेच पाओ। शेख रशीद ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हाँ जी 15 चीनी भी आ गए हैं वहाँ पर। ये तो आपका हाल है कि आपका जो भाई मुल्क है, जिसके साथ आप कहते हैं कि जी हमारे हिमालय से और डीपर इन द डेप्थ ऑफ द ओशंस, वो कहते हैं जी 15 बंदे हमारे भी आके इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप जा सकते हैं चीन, आपके पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे कुछ हो, आप कहें जी 15 कर सकते। तो ये तो हाल है आप। तो फिर अब क्या होगा आगे? आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकल पॉलिटिक्स जो है सिर्फ वो नहीं चलेगी, इसके ऊपर जो इंटरनेशनल एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो रही है विच इज़ बिटवीन चाइना एंड यूएस, उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स आपकी लोकल पॉलिटिक्स में मंसूर, हमारा एक प्रॉब्लम है ना, हमारा जिस्म चाइना के साथ है, लेकिन दिल तो हमारा अमेरिका के साथ है ना। रिटायरमेंट के बाद कौन बीजिंग में रहना चाहता है और कौन वर्जीनिया में रहना चाहता है? लेकिन हम बनना अर्तुगल चाहते हैं, ये भी तो हाँ, लेकिन अर्तुगल बनने के लिए तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो नहीं दे सकते। हमारे पास भेड़े भी कम है, ये भी हकीकत है। और हम खेमे पे भी नहीं रह सकते। खेमे पे भी नहीं रह सकते। तो क्या होगा? आई थिंक वी फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे जो खान साहब के साथ इस पूरे 3 साल के अंदर सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आई है वो ये है कि ही स्पेंट ऑल दीज 3 years गोइंग आफ्टर द ऑपोजिशन। इन्होंने और कुछ काम ही नहीं किया, इन्होंने इनका सिर्फ प्राइम टारगेट था मैंने ऑपोजिशन। अब 3 साल के बाद आज जब मैं और आप ये बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, नून लीग के सब बंदे बाहर आ चुके हैं, नैब की कस्टडी में कोई भी नहीं है, क्या फ़ायदा? खुर्शीद शाह के अलावा बाकी भी आ गए उधर भी। हाँ, सवाए खुर्शीद शाह के। अच्छा, दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ, जिसके बारे में आप पिछले 6 साल से ये कह रहे थे मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, वो आपके होते हुए वज़ीर आज़म होते हुए वो पाकिस्तान से फ्लाई करके चला गया। दिस इज़ नॉट समथिंग टू लाइट। और आपके चीफ मिनिस्टर और आपके हेल्थ मिनिस्टर ने उसको साइन करके दिया था। वो मैं तो कहता हूँ कि इसकी पूरी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, हुआ किस तरह है। मैं इस पे मैं नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, सबको पता है कि क्या हुआ। ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें भी होती हैं वो अगले 5 से 10 साल के अंदर बहराज जरूर जाती हैं। हिस्ट्री इमरान खान साहब को इस बारे में माफ़ नहीं करेगी, और अपना बैड गवर्नेंस पे कर देगी, वादे पूरे करने ना करने पे कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। तो फिर इमरान खान का अगले इलेक्शन में क्या? क्योंकि ये चीज़ जो है वो इनका अपना कभी सपोर्टर वोटर भी माफ़ नहीं करेगा, और इनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। मेरे ख्याल में तो चले नून लीग वाले तो भंगड़े डाल रहे हैं ना जी, साढ़े मियाँ साहब बाहर चले गए, ठीक है, वो तो खुशियाँ मनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को क्या जवाब देंगे? लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लिए फ़िक्रमंद बात है कि नून लीग का वोट बैंक ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। आई एग्री विद दैट।
और इसके अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के अंदर कोई नई इंडक्शन हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही। अगर ओवरसीज़ हो गया तो हो गया, वरना नहीं है। और वो इसीलिए उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेशन भी शायद इसी वजह से सबसे ज़्यादा है कि जी उनको ले आओ, क्योंकि उनकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ है ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। दैट्स देयर फेवरेट। वहाँ से उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है। और आप जानते हैं जिस तरह यहाँ पे चमचों की पूरी लाइन जो है वो यूट्यूब के ऊपर बैठा दी गई है, जो इमरान खान साहब के हवाले से रोज़ाना कम से कम 3 वीलॉग्स उन्होंने निकालने हैं कि जी ये भी कमाल कर दिया तो वो भी कमाल कर दिया। एक साहब का मैं उस दिन वीलॉग का थंबनेल देख रहा था, उन्होंने कहा जी जो बाइडन ने जो है वो इमरान खान साहब के सामने सर झुका दिया अपना। मतलब स्टॉप डूइंग दैट यार। मतलब क्यों अनरियलिस्टिक किस्म की बातें आप कर रहे हैं? और झूठ, और झूठ, एब्सोल्यूट झूठ। और आप उस पर खुश भी हो रही। नहीं, कोई ऐसा वैसा खुश, कोई ऐसा वैसा खुश। और वो कहते हैं यही असल सहाफ़ी ये है जो ये कह रहा है ना कि जो बाइडन ने इस तरह सर झुका दिया इमरान खान के आगे, ये सही सहाफ़ी है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आपकी किन एरियाज़ में अंदर प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं, वो सहाफ़त नहीं है। मंसूर अली खान, आपने इनकी बातें सुनी, इस पर अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।